हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश और आज के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन क्या होता है उसके बारे में रहने वाला है। दोस्तों ट्रेडिंग करने के लिए सभी लोगों को बेसिक जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में इतनी आसानी से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों अगर आपके पास और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे वीडियो की लिंक दी है, वहाँ से जाके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है और हेल्पफुल लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन क्या होता है। तो दोस्तों ये दोनों पोजीशन समझने के पहले आपको एक ट्रेड साइकिल क्या होता है वो समझना ज़रूरी है। तो दोस्तों ट्रेड साइकिल कब होता है? जब कोई ट्रेड होता है उसमें दो चीज़ें मायने रखती है, एक तो होता है बाय एंड सेल। तो दोस्तों ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है, जब खरीदी और बिक्री दोनों होते हैं तब एक ट्रेड पूरा होता है और उसको बोलते हैं कि ट्रेड साइकिल। दोस्तों जब कोई भी चीज़ आप बाय करते हो और उसको सेल नहीं करते तब तक आपका ट्रेड पूरा नहीं होगा, तब तक आपका ट्रेड साइकिल पूरा नहीं होगा। ऐसा अगर आप कोई स्टॉक सेल करते हैं तो उसको जब आप वापस से बाय नहीं करते तब तक वो आपका ट्रेड पूरा नहीं हो सकता। दोस्तों ये ट्रेड साइकिल क्या होता है आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों अब मैं समझाता हूँ कि लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन के लिए दो तरह के ट्रेड होते हैं। जब लॉन्ग पोजीशन आप करते हैं तब आपको पहले कोई भी ट्रेड होता है, कोई भी स्टॉक या शेयर जो भी होता है उसको पहले आपको दोस्तों बाय करने रहता है। जब उसको आप पहले बाय करेंगे उसके बाद जब उसकी प्राइस जब थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, थोड़ी आपका जितना टारगेट होगा उतनी बढ़ जाएगी, तब जाके उसको वो प्राइस बढ़ने के बाद आप उसको सेल करेंगे। तो मतलब कि आपका एक ट्रेड पूरा हो गया। तो जब दोस्तों आप यहाँ पर कोई चीज़ यहाँ से बाय करते हो और उसकी प्राइस बढ़ जाने के बाद उसको सेल करते हैं तो उसको बाय और सेल दोनों इस पोजीशन में हो गया। तो पहले बाय और बाद में सेल करने की पोजीशन होती है उसको बोला जाता है दोस्तों लॉन्ग पोजीशन। वो बेयरिश मार्केट में होता है। तो दोस्तों जब मार्केट बुलिश होता सॉरी दोस्तों मैं बेयरिश बोल गया, जब मार्केट बुलिश होता है तब ये पोजीशन होती है कि उसको लॉन्ग पोजीशन बोलते हैं। अब समझते हैं कि शॉर्ट पोजीशन क्या होती है। दोस्तों शॉर्ट पोजीशन में कोई भी शेयर हो, स्टॉक हो या आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो वो जो भी लॉट की साइज जो कीमत होती है उसको पहले आपको बेच देना रहता है कि पहले आपने बेच दिया, उसके बाद उसकी प्राइस शॉर्ट पोजीशन में जब प्राइस गिरने लगेगी तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो दोस्तों जब आपने यहाँ पर कोई शेयर है वो बेच दिया और जब उसकी प्राइस गिरने लगी और फिर आपको वो आपने जो सेल किया वो आपको बाय करना तो पड़ेगा ही, तो तभी आपका वो ट्रेड साइकिल है वो पूरा होगा। तो दोस्तों थोड़ा आपको जब प्रॉफिट हो गया और वहाँ से आपने फिर उसको बाय कर लिया तो वहाँ पर आपकी ट्रेड साइकिल पूरी हो जाएगी और दोस्तों उसको हम बोलेंगे कि शॉर्ट पोजीशन। तो दोस्तों लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन क्या होती है वो तो आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि ये हमारा हो गया, ये हमारा लॉन्ग पोजीशन वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको पहले लॉन्ग पोजीशन इस ग्राफ में अच्छे से समझा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए कि कोई स्टॉक है या शेयर है तो आपने यहाँ पर खरीद लिया, ये 100 रुपये के भाव पर आपने कोई स्टॉक खरीद लिया और थोड़े दिन बाद या कोई भी टाइम बाद वहाँ पर आपकी जो प्राइस है वो इंक्रीज होने लगी और वो अब 400 रुपीज़ का हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर जाके आपने उसको सेल कर दिया, मतलब कि यहाँ पर जाके आपने बेच दिया। तो ये हमारा जब बुलिश मार्केट होता है तब हमने कुछ भी कम पैसों में कुछ बाय किया और जब हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, मतलब कि उसके शेयर का प्राइस बढ़ गया, तब हमने उसको सेल कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट है वो इस तरह से हम लॉन्ग पोजीशन में दे सकते हैं। तो मतलब कि यहाँ के प्रॉफिट क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने नीचे एक सूत्र लिखा कि कोई भी चीज़ आप बेचते हैं वो ज़्यादा रुपए में बेचते हो और जब खरीदते हो उसको कम रुपए में खरीदते हैं तभी आपको प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने कितने रुपए में
बेचा, यहाँ पर 400 रुपये में बेचा और आपने बाय कितने में किया था, 100 रुपये में। तो यहाँ पर दोस्तों 300 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आप लॉन्ग पोजीशन में आप इस तरह से आप प्रॉफिट कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं समझा देता हूँ कि शॉर्ट पोजीशन में किस तरह से होता है प्रॉफिट। दोस्तों लॉन्ग पोजीशन तो अच्छे से सबको समझ में आ जाती है, पर सेल पोजीशन की जब बात आती है तब काफ़ी सारे लोगों को तकलीफ होती है कि ये सेल कैसे करने का होता है। तो दोस्तों शेयर मार्केट में ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास नहीं होता फिर भी आप उसको सेल कर सकते हैं, मतलब कि फिर भी आप उसको बेच सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि मेरे पास कोई भी एक गाड़ी है, वो मेरे पास नहीं है। मान लो कि मैंने आपको गाड़ी बेची है, पर वो गाड़ी मेरे पास नहीं है। मैंने आपको वो गाड़ी बेच दी आपको, मान लो कि मैंने वो आपको गाड़ी वो बेच दी 3 लाख रुपए में, बराबर। मेरे पास अभी तो गाड़ी नहीं है, मैंने आपको पहले सिर्फ प्राइस के हिसाब से मैंने आपको पैसे लिए और 3 लाख रुपए में बेच दी। और मेरे पास जो दूसरा जो इंसान है उसके पास मैंने वही गाड़ी मैंने उसके पास 2 लाख में ली और फिर मैंने आपको लाके वो गाड़ी आपको दे दी। तो मेरा कितना हो गया, 1 लाख का प्रॉफिट हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर मेरा 1 लाख का चौका जो प्रॉफिट है वो निकल गया। तो दोस्तों इस तरह से सेल पोजीशन काम करता है। दोस्तों सेल पोजीशन में क्या होता है कि शेयर मार्केट में एक ऐसी चीज़ होती है कि जो आपके पास स्टॉक नहीं है, शेयर नहीं है, फिर भी आप उसको बेच सकते हैं वो पैसा लगाकर। तो दोस्तों यहाँ पर आपने कोई भी जो स्टॉक या शेयर यहाँ पर 500 रुपये में आपने वो बेच दिया मार्केट में, ठीक है। तो उसके बाद उसकी जब प्राइस गिरेंगी तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। जब प्राइस ऊपर जाएगी तो आपको वो प्रॉफिट नहीं होगा, तब तो आपका लॉस हो जाएगा। मैं आगे भी आपको प्रॉफिट और लॉस के बारे में इसी टॉपिक पे समझाने वाला हूँ दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों, ताकि आपको अच्छे से ज़्यादा ख्याल आ जाए। तो दोस्तों आपने 500 रुपये में कोई सेल पहले से ही बेच दी और जब उसका शेयर का प्राइस गिरने लगा और फिर आ गया 150 रुपीज़ पे। तो जब 150 रुपीज़ पे आ गया, आपने तो पहले से ही 500 रुपये में बेच दिया था, ठीक है। तो अब 150 रुपये पे आ गया तो आपने उसको वापस से खरीद लिया। तो दोस्तों आपका तो कितना प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर आपने 500 रुपये में कोई शेयर था वो बेच दिया और फिर आपने बाय कितने में किया, फिर 150 रुपये में आपने उसको बाय कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कितना रहेगा, 350 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट यहाँ पर निकल गया। दोस्तों इसी तरह से सेल पोजीशन में जो लॉन्ग पोजीशन है उसका उल्टा काम करता है सेल पोजीशन। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा कि सेल पोजीशन के वक्त आपको कोई भी शेयर या स्टॉक बेचना होगा तो वो ज़्यादा प्राइस पर जब बेचना होगा और उसकी प्राइस जब गिरती है तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। उसकी प्राइस अगर आपका ट्रेड गलत हो गया और उसकी प्राइस बढ़ने लगी तो आपको नुकसान होगा। तो दोस्तों इस बात का खास ध्यान रखना। अब मैं इसी टॉपिक में आपको प्रॉफिट और लॉस और एंट्री कब लेनी है वो भी समझा देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों हमने आगे जैसे देखा था कि आपने कोई भी जो शेयर था वो 100 रुपये पे यहाँ पर आपने खरीद लिया, 100 रुपये पे आपने एंट्री ले ली। तो उसका प्राइस आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से बुलिश होने वाला है और 100 रुपये में आपने उसको खरीद लिया पहले लॉन्ग पोजीशन के लिए, तो आपने खरीद लिया। तो दोस्तों आपका कोई रिस्क तो कंफर्म होना चाहिए ना कि यहाँ से जब मैं इसको जब 90 रुपये पे ये स्टॉक आएगा तो मैं उसको बेच दूंगा, उसको रखूँगा ही नहीं। तो दोस्तों ये 10 रुपये का हमने जो रिस्क लिया उसको बोलते हैं हम स्टॉप लॉस। हमें कोई भी ट्रेड करने से पहले हमारा रिस्क जो होता है वो सोच लेना चाहिए दोस्तों, जिसके आपका सारा पैसा ना डूब सके। दोस्तों मैंने स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट के बारे में नीचे आगे का वीडियो था उसमें भी मैंने समझाया हुआ था दोस्तों। तो वह आप देख सकते हैं कि आपने 100 रुपये पे खरीदा, तो अब उसका अगर मान लो कि ट्रेड गलत भी हो गया, यहाँ से आपको लगता था कि मार्केट बुलिश होगा पर यहाँ से मान लो कि अब मार्केट गिरने लगा, तो दोस्तों आपको कोई रिस्क कंफर्म होना चाहिए कि मैं 10 रुपये का रिस्क ले सकता हूँ। उसके बाद जो 10 रुपये से अगर नीचे आ गया तो मैं इस पोजीशन को काट दूंगा। तो दोस्तों ये हमारा 90 रुपये का हो गया। ये 90 रुपये पे हमने जो रिस्क लगाया 10 रुपये का वो हमारा हो गया स्टॉप लॉस। तो दोस्तों इसको हम स्टॉप लॉस बोलेंगे। तो दोस्तों लॉन्ग पोजीशन होती है उसमें
आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना होता है और जब मार्केट ऊपर की ओर बढ़ता है तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और स्टॉप लॉस लगा के रखिए, जिससे आपका सारा पैसा है जो कैपिटल है वो डूब ना जाए। दोस्तों स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हम यहाँ पर समझते हैं कि दोस्तों सेल पोजीशन में स्टॉप लॉस हमारा कैसे बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपने मान लिया कि 500 रुपये पे कोई शेयर या स्टॉक खरीद लिया और आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट बेरिश होने वाला है, मतलब कि गिरने वाला है दोस्तों। तो अब यहाँ से 500 रुपये से लेकर हमारा प्रॉफिट कितना तक होएगा, तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रॉफिट हो सकता है वो 500 रुपीज़ तक हो सकता है। दोस्तों इसको तो आप समझ सकते हैं कि 500 रुपये से ज़्यादा प्राइस गिर के कितनी हो सकती है, 0 रुपीज़ पे आ सकती है। तो हमारा ज़्यादा का ज़्यादा प्रॉफिट तो इसमें 500 रुपये ही हो सकता है। मगर दोस्तों जब आपने वो शेयर खरीदा और हमारा ट्रेंड गलत हो गया दोस्तों, यहाँ से हमने सोचा था कि मार्केट यहाँ से बेरिश होने वाला है, पर दोस्तों यहाँ से मार्केट अगर बुलिश हो गया, यहाँ से हमारा ट्रेंड के विरुद्ध हमारा जो मार्केट चलने लगा, तो दोस्तों यहाँ पर हमको कोई स्टॉप लॉस लगा के रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा नुकसान ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको 30 रुपये का अगर आपने रिस्क लिया कि 530 रुपये तक जाएगा तब तक मैं वो रिस्क है वो मैं ले सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर 530 रुपये तक आप अपना स्टॉप लॉस लगा के रखिए कि मार्केट अगर 530 के ऊपर चला जाएगा तो मैं मेरी पोजीशन काट दूंगा और वहाँ से एग्जिट कर लूँगा। तो दोस्तों ये 530 रुपये पे हमने जो स्टॉप लॉस लगाया वो 30 रुपया हमारा हो गया, रिस्क हो गया हमारा। तो इस तरह से आपको स्टॉप लॉस लगा के ही मार्केट में काम करना चाहिए और हमारा जो प्रॉफिट रहेगा वो मार्केट गिरती जाएगी तो यहाँ पर 150 रुपये पे आ गया और आपने उसको एग्जिट कर दिया दोस्तों, तो ये हमारा हो गया, इतना हमारा प्रॉफिट हमने बुक कर लिया दोस्तों। इसी तरह से स्टॉप लॉस और हमारा प्रॉफिट होता है वो काम करता है और आपको समझ में आ गया कि किस तरह से आपको एंट्री और स्टॉप लॉस मेंटेन करके आपको चलना होता है दोस्तों। अपना रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो पहले से ही आपको नक्की करके ही चलना पड़ेगा, तभी आप इस मार्केट से पैसा कमा सकोगे। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए कि शॉर्ट पोजीशन होती है, हमारा स्टॉप लॉस ऊपर की ओर रहता है, मतलब कि यहाँ पर 500 रुपये में ख़रीदा तो 500 के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और हमारा जो प्रॉफिट है वो 500 के नीचे की प्राइस पर हमारा प्रॉफिट रहेगा। और लॉन्ग पोजीशन के अंदर दोस्तों हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो यहाँ पर 100 पे ख़रीदा तो 100 के नीचे का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और हमारा जो प्रॉफिट है 100 के ऊपर जितना भी जाता है मार्केट वो हमारा प्रॉफिट बनेगा। तो दोस्तों इस तरह से स्टॉप लॉस और प्रॉफिट सारा ये काम करता है दोस्तों। और आपको लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन क्या होता है वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए और वीडियो को शेयर करना, और हमारे आगे भी ऐसे इस तरह से वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचती रहे।